के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। महाराज की मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य न्यायापक मुनिषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनिषी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। सफर, मार्ग, रास्ता सब एकाध सब आती है। सबका सफर चल रहा है। अनादिकाल से इस जीव का निगोद से यात्रा चल रही है। इसी का नाम सफर है, इसी का नाम मार्ग है, इसी का नाम रास्ता है। अब सफर कैसा होना चाहिए, कहाँ से कैसा जाना चाहिए, ये मुख्यता रहती है। छत्तीसगढ़ में परम पूज्य आचार्य महाराज जी का कई बार प्रवास हुआ और अभी इस वर्ष वर्षा योग चंद्रगिरी डोंगड़ क्षेत्र, जहाँ पर अक्षयकारी चंद्र प्रभु भगवान है, विशाल पाषाण का मंदिर निर्माण की पूर्णता की ओर है। वहाँ पर हथकरघा भी है, गौशाला भी है और बच्चों को संस्कार देने के लिए, शिक्षा के लिए एक प्रतिभाशाली विद्यालय भी है। क्योंकि भारतीय संस्कृति ही है कि जहाँ पर प्राचीन काल से शारीरिक शिक्षा के साथ साथ में व्यवसाय शिक्षा और साथ में नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा देती जा रही है। हमेशा ऐसा होता आया है। इसलिए जहाँ पर व्यवसाय शिक्षा, स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती है, वह वास्तव में हथकरघा ही वर्तमान में है, जो गांधी जी ने वर्तमान भारत में बताया था और आजादी में उसकी, आजादी की लड़ाई में उसकी अहम भूमिका रही। वर्तमान मशीन युग आ गया ना, कलयुग कहते हैं, मशीन का युग आ गया तो उसको भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं है। परम पूज्य आचार्य महाराज जी ने उसके लिए फिर से प्रेरणा दी कि जिस बल पर आजादी मिली थी, वह स्वावलंबन की जो शिक्षा थी उसको क्रियान्वित करने के लिए घर घर में जो चरखा चलता था, अब कम से कम स्कूल में, विद्यालय में चलना चाहिए, ताकि लोग स्वावलंबन की शिक्षा ले सकें और शिक्षा का क्या अर्थ है उसको जान सकें। अभी पता चला यहाँ पर जो विद्यालय चलता है, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आत्मानंद विद्यालय, जहाँ पर सभी पर शिक्षा दी जाती है और शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है कि यहाँ का परिणाम 100% पूरा रहा है। उसका कारण क्या है? उसके जो व्यवस्था देखने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षक आदि हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन्हें शिक्षा के महत्व को समझा है और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें उस बात को जाना है कि वास्तव में जिंदगी का सफर पूरा अच्छे से करना है, शिक्षा को मुख्य रखना पड़ेगा। गाना गाते आप लोग, भजन पहले गाते होंगे ना, जिंदगी है सफर है सुहाना, कहाँ किसको जाना। तो जिंदगी का सफर है। छत्तीसगढ़ में गुरु महाराज जी का इस इलाके में पहली बार सफर चल रहा है। यहाँ के पुण्यशाली जीव होंगे, पंचेंद्रिय जीव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी जीव का पुण्य होगा कि यहाँ पर ऐसे योग्य महान आचार्य महाराज जी का पदार्पण इस मार्ग में, इस रास्ते में सफर हुआ है। बंधुओं, जिंदगी में सफर के समान है, जिंदगी की यात्रा के समान है। उसको कैसे सुहाना बनाना है, कैसे मनोहर बनाना है, कैसे आत्मसात करना है, उसको समझने की आवश्यकता है। जब तक मोक्ष नगर न आ जाए, मुझे मार्ग का वैध रहना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। जब व्यक्ति, जब साधक अपने इस साधना के सफर को आगे बढ़ाता जाता है, लक्ष्य एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझको अंत में समाज संलेखना करनी है। और जैन दर्शन इसका बहुत बड़ा महत्व है। विनोबा भावे जैसे महान पुरुष भी, उनको पहले मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है।
जब उन्होंने जैन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, मनन किया, तब उनको लगा कि ऐसी अद्भुत चीज तो सिर्फ एकमात्र जैन दर्शन में है, क्योंकि जैन दर्शन अहिंसा प्रधान धर्म है, जहां पर जीवन के सफर की बात ही नहीं, अगले जीवन के लिए इस मरण के सफर की बात भी कही जाती है। इसलिए जब तक मोक्ष नगर ना आ जाए, मुझे मार का वैध देना, हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। अभी हम सफर कर रहे हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, या फिर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, या और भी अन्य निमित्तों के लिए कर रहे हैं। इस सफर तो करो हम सब, कोई नाही नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सफर तो सुहाना होना चाहिए। सुहाना बनाना हमारे हाथ में है। यदि हम अच्छे संस्कार प्राप्त कर चुके हैं तो दूसरों को संस्कार भी अच्छे दें, और संस्कार देने की सबसे अच्छा साधन तो शिक्षा ही है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि व्यक्ति को संस्कार के माध्यम से उस लक्ष्य की ओर ले जाता है, लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। इस लक्ष्य अपना निर्धारित पक्का होना चाहिए। कुछ लिखकर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो। क्या कहा है? कुछ लिखकर सो और कुछ पढ़कर सो। कल जहां पर सोया था, आज उससे आगे बढ़कर सो, तभी तो तुम्हारा जीवन का सफर सुहाना बन सकता है। हम आज जहां पर खड़े हैं, कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ परोपकार करके जाएं, तभी हमारा कार्य हो सकता है। एक कथानक आता है, हम आपको बताना चाहते हैं। राजा भोज का सबने नाम सुना होगा। राजा वो उदार थे और उनका राज उस समय इंदौर, मालवा, धार, उज्जैन, यहाँ के आसपास उनका राज फैला हुआ था। तो उनके राज्य में एक महाकवि थे। महाकवि राज्य के होते हैं ना, राजकवि कहलाते हैं, वो थे। वो एक बार पैदल कहीं पर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में देखा, गर्मी का समय है, तपतपाती धूप है, सड़क भी जल रही है, ऊपर से आसमान भी जल रहा है। एक गरीब व्यक्ति वहां से निकल रहा है, साथ में गुजर रहा था, पास से गुजरा। उसके पैर में जूते नहीं थे, सड़क बहुत गर्म थी, वह झटबाता हुआ चलता जा रहा था। उनको दया आ गई। किसको? राजा भोज के जो राजकवि, उनको दया आ गई कि इस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। और जो खुद अपने जूते पहने थे, उन्होंने उसको पहनने के लिए दे दिए, एक नहीं दोनों, कि भाई तुमको गर्मी लग रही है, तुम्हारे पैर जल रहे हैं, तुम जूते पहन लो। इनकार किया, तब भी उन्होंने कहा नहीं, इसको आप पहन के चलो। उन्होंने उसको जूते, अपने जूते थे, उसको पहनने के लिए दे दिए। अब सोचो, वह राजा भोज का राजकवि, महाकवि है, वह बिना जूते चप्पल के सड़क पर जा रहा है। उसी समय उस तरफ से दूसरी तरफ से एक महावत हाथी को लेकर के आ गया। महावत किसका था? राजा भोज का था। उस महावत ने देखा कि राजकवि नंगे पैर इस गर्मी के समय गर्म सड़क पर चल रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं। सफर तो सफर कहलाता है। उसने देखा कि इस जमीन पर चल रहे हैं। उन्हें महाकवि से निवेदन किया, कवि जी आप आइए, हमारे हाथी पर बैठ जाइए। और राजकवि उस हाथी पर बैठ गए। अब बैठ गए, उसके बाद में पीछे पीछे से क्या हुआ कि राजा भोज स्वयं अपने रथ पर सवार होकर के वहां से निकले। उन्होंने पूछा, अरे राजकवि ये क्या हो गया? मैं तो रथ पर बैठा हूँ और तुम तो इस राज्य के इस जो हाथी है, हाथी बड़ा कहलाता ना, तुम हाथी में विराजमान जा रहे हो। तुमको हाथी कहाँ से मिला? हाथी कैसे प्राप्त किया? क्योंकि उस समय संस्कृत बहुत चलती थी, तो संस्कृत में सब काम होते थे। प्रकांड विद्वान जो कालिदास वगैरह थे उस समय के थे, उस समय के माने जाते हैं। और से अपने जैन दर्शन के भी कवि हैं, शायद बनारसी दास जी, हाँ, वो उसी समय के उनके माने जाते हैं। तो उस समय राजा, उस महाकवि ने क्या उत्तर दिया? उपानहम मया दत्तम जीर्णम कर्ण विवर्जितम तत्पुण्येन गदारूढ़म न दत्तम वही तद्गदम। हे राजन, मैंने अपने उन जूतों का जो अपने जूते चप्पल होते हैं, उसका मैंने दान दिया। मैंने उस पर जो व्यक्ति जा रहा है उसको मैंने दे दिए। उसके परिणाम स्वरूप मैं खुद ही सामान से, मेरे जूते चप्पल ज्यादा महंगे नहीं थे, मैं सामान से महाकवि कहलाते जरूर हूँ, लेकिन सामान से लोग पहनते जूते चप्पल। आखिर कंपनी के जूते बहुत महंगे आते हैं, लाखों में आते हैं। मैंने साधारण से जूते चप्पल उसको दान में दे दिए
उसके फल स्वरूप हमको यह हाथी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इस दान का बड़ा महत्व है। उस महाकवि ने उस राजन के लिए बोले कि दान का प्रभाव देखिए कि मुझको प्राप्त हो गया। राजा ने समझ लिया कि दान की बात हमसे कही जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके परिणाम बहुत अच्छे आ गए। राजा के मन में सोचा कि हाँ बात तो सही बात है। उन्हें प्रसन्न होकर वह हाथी उस राजा उस राजकवि के लिए दान में दे दिया। इस दान का ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए जिंदगी के सफर को अच्छा बनाना चाहते हो इस ढंग से करना चाहिए, दान करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है हम जिसका परोपकार कर सकते हैं, ज्ञान दान है, शिक्षा का दान है, आहार दान है, औषधि दान है, परोपकार है, कई प्रकार के दान होते हैं। एक दूसरी सेवा करना भी होता है। सब प्रकार के त्याग के अंतर्गत सभी आते हैं। जहाँ जिसकी जैसी भूमिका होती है वैसे करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अंधा है उससे हम सब प्रश्न पूछते हैं, कोई व्यक्ति अंधा है उसे किसकी जरूरत है बताओ? आंख की जरूरत है कि सूर्य की जरूरत है? उसको आंख मिल जाएंगी, अपने वह आंख से सूर्य को देख लेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति है उसको परमात्मा की जरूरत है, तो उसको कौन सी आंख चाहिए? हम तो आंख वाले हैं, तो कैसी आंख चाहिए हमको कि हम परमात्मा के दर्शन कर सकें? तो हम सब आंख वालों के लिए परोपकार रूपी ऐसी आंखें चाहिए जिसके द्वारा हम उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा के दर्शन करने के लिए, अपनी आत्मा के दर्शन करने के लिए परोपकार करना बहुत ही आवश्यक ही नहीं बल्कि यह महत्वपूर्ण है। आजकल का जो कार्यक्रम होता है उसमें परोपकार तो होता है, स्वयं बनते हैं, और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो भी परोपकार के कार्य करके उनको होता है। अभी जब हम लोग ने यहाँ पर चंद्रगिरी डोंगड़ में देखा कि वहाँ पर ऐसी अजन महिलाएं वहाँ पर हथकरघा चलाती हैं, आपको विश्वास नहीं होगा उनको एक एक महीने में 15,000 से 20,000 25,000 रुपए तक महीने में कमा लेती हैं। एक बालिका थी, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, माँ बीमार थी। उसने बताया कि मैं जब से इसमें हथकरघा मैंने काम करना चालू किया है तो मैंने अपनी छोटी बहन को पढ़ाना भी चालू कर दिया है, और हमारे हिसाब से माँ का स्वास्थ्य बीमारी भी ठीक हो गई है, दवाई के इलाज से भी ठीक हो गया है। कितना बड़ा परोपकार का कार्य है कि नहीं है ना? ऐसे परोपकार कार्य हम सबको करना चाहिए। कृत कार्य अनुमोदना जन दर्शन में कहा गया है, कम से कम उसकी अनुमोदना तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ, करना चाहिए। इसलिए परोपकार के लिए, दान के लिए हमेशा आगे बढ़ करके ऐसे कार्य करना चाहिए। जैसे उस राजा भोज के महाकवि ने थोड़ा सी उसने सहायता की व्यक्ति की, उसको उसके फलस्वरूप उसको क्या मिल गया? हाथी मिल गया। लेकिन हाथी मांगने के लिए हम ये नहीं कि दान करो, हाथी मिलना सरल है, पालना बहुत कठिन होता है कि नहीं? हाँ, ये भावना भाव कि हमको वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल सके, हमारा जीवन का सफर ऐसा आनंददायक हो ताकि हमारा मार्ग आगे बढ़ सके। क्योंकि जिंदगी एक सफर है सुहाना। सुहाना कहने से नहीं होता है, करने से होता है। इसलिए सुहाने सफर को आगे बढ़ते हुए हमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। परोपकार अहिंसा के माध्यम से सकता है। और यहाँ पर सभी जैन समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमेशा अपने इष्ट आराधना करते रहते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते रहते हैं। क्योंकि जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत तो सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है। सब ज्यादा परिग्रह उन्हीं के पास में रहते हैं, ऐसा सुनने में आया है। कोई बात नहीं, लेकिन हमको परिग्रह पुण्य के उदय से मिला है, तो हम क्या करना चाहिए? उसको दूसरों को दान देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। यही सच्चा धर्म कहलाता है। परित सरस धर्म नहीं भाई। इसलिए उसको शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भी अन्य कार्य में लगा करके हम अपने मार्ग को और सुहाना और अच्छा सफर को अच्छा बना सकते हैं। सबका सफर जिंदगी का सुहाना हो, इसी मंगल भावना से अहिंसा परमो धर्म। जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धर्म सदा जित। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
संभव है वह दूसरी कक्षा की बात है। और एक छोटी सी कथा घटना उसमें उल्लेखित है। ऐसे घटनाक्रम को बताने वाले बहुत सारे प्रसंग पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए पहले दिए जाते थे। आज के कथाकार भी उसको पढ़ करके चिंतन में डूब सकते हैं और डूब जाते हैं, ताकि जीवन पर्यंत वह कथा, वह पाठ हमें जीवन पर्यंत ही नहीं किंतु जब तक कल्याण न हो तब तक वह कार्य कर सकता है, ऐसा हमारा विश्वास है। कथा वस्तु है एक सौतेले बोलते क्या बोलते हैं आप लोग कि दो भाई हैं और दो उनके पत्नियां हैं और आपस में इनका थोड़ा सा संघर्ष चलता था। एक को संतान थी, एक को शायद संतान नहीं थी। जिसको संतान नहीं थी उसने इस प्रकार का कार्य किया है तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा भी, लेकिन वह संतान मरण को प्राप्त हो गई। जिसकी संतान थी वह चिल्ला रही है, रो रही है और इसका क्या अब न्याय होगा, बड़ा कठिन है। पंचायत की ओर कई लोगों ने नज़र की और उसको सिद्ध करने के लिए गए। वह जिसने उसको कष्ट पहुंचाया था वह मैं तो कभी भी कर ही नहीं सकती ये चीज, वैसे ही मैं संतान की भूख रखती हूँ। मैंने नहीं किया और जिसकी संतान थी वह कहते और कोई घर में थे ही नहीं। समझा करके हम गए थे, साथ ले जा नहीं सकते थे, लेकिन अब इसको क्या कहा जाए। हाँ, उसने जिसकी संतान नहीं थी उसने एक और विचार किया। एक गाय चौंक करके बाजार में से बैल सही है और गाय सही, और वह आई और मेरे सामने सामने ही उसको जो बीच में आ गई संतान उसको सिंग से उछाल दी, सिंग से उछाल दी और वह जो ही नीचे गिरा तो मरण को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने ऊपर जो आ रहा था उसको किसी भी प्रकार से उसने टाल दिया।
जब आंखों देखी बात कह रही है, ये झूठ नहीं हो सकती। अब कैसा किया जाए? तो पंचायत की, तो पंचायत ने कहा सही सही बताएगा, उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। और यह एक यदि सही सही निर्णय पर चला जाता है, ये घटना हमारे लिए बहुत बोधप्रद होगी। उन्होंने कहा दो के बीच में एक है संतान, ऐसा कर दिया जाए, इसके आधा आधा हिस्सा खिलाया जाए और एक हिस्सा बड़ी को, एक हिस्सा छोटी दिया जाए। इसको देख करके, सुन करके छोटी वाली इस निर्णय से घबराई नहीं गई, उसको भीतर भीतर बहुत अच्छा लगा। इधर देखते हैं, पंचायत ने देखा, बड़ी कहती है मुझे नहीं चाहिए, किंतु इनको ही दिया जाए, लेकिन यह खुशी के साथ हमेशा हमेशा बने। तब पंचायत ने कहा ये सही माँ है, उसको जीवित रखना चाहती है, और ये दूसरी तो है वह आधा आधा करने के लिए तैयार हो गई। इससे स्पष्ट है इसने ऐसा किया। इसके उपरांत भी उसने एक गाय का नाम लिया था, हमने आँखों से देखा और कानों से गाय ने भी सुना। इस समय हमारे लिए भी एक समस्या है, और वह गाय सारे के सारे लोगों को अलग अलग करते हुए आकर के उसने अपने प्रस्तुति बताई। और चूंकि इसमें जो कड़ाव में क्या है, वो कड़ाव ही नहीं, उसमें से लोह का जो गोला था गरम गरम, उसको मुख से उठा करके और उनके सामने चढ़ा दिया। तो उस समय पंचायत ने कहा यह भी दोष से मुक्त है। जैसे कि वह गाय आकर के उस गरम गोले को भी मुख से पकड़ करके बाहर रख दी और अपने आप में के सत्य को सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो अपना निर्वाह करते रहते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार और व्यवहार के अनुसार, और सत्य को अपने जीवन मान करके चलते हैं। इस प्रकार होने के उपरांत भी आज हम एक प्रकार से उन शास्त्रों में अथवा उन व्यवहारों में जो अतीत में घटित हुए हैं उन सब का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, और वह 5 मिनट का काम आज 50 वर्ष के बाद में भी सिद्ध नहीं हो रहे। होंगे तो सही, लेकिन यह काल बता रहा है अवसर्पिणी में न्याय भी
एक प्रकार से कमज़ोर तो होगा ही, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या शुद्ध करना, पाप तो शुद्ध करना ही नहीं होता, किंतु पाप से दूर रहने के लिए जो कहा गया है और उसको आगे भी इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए उद्बोधित किया जाएगा अथवा न्यायालय बनाया जाएगा, आदि आदि अवसर के अनुसार अपेक्षित है, तो उसके साथ साथ सत्य भी अथवा पाप को एक प्रकार से घृणा की दृष्टि से देखना ही चाहिए। पंचम गुणस्थानवर्ती संयमा संयमी, और वह 16 स्वर्ग तक जाकर के वहाँ से यूँ 16 स्वर्ग उपजाए, तहते चैन नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। ये आप लोगों के लिए दौलत राम जी के द्वारा लिखा हुआ छेड़ाला ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में आप जितने पंच पापों में से कम करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे। कौन कितना कर रहा है यह हमें दूसरे को नहीं देखना है, किंतु हमें यदि हल्का होना है तो परिग्रह को और 5 से 5 पापों को छोड़ते हुए जाना, यही एकमात्र मार्ग है। असंयम हमेशा हमेशा अनंत रहता है, संयम गिनती के ही हुआ करते हैं। इसलिए जो गिनती के होते हैं उन्हीं की हमेशा हमेशा जो पाप को छोड़ना चाहता है वो विनती करता रहता है। यह विनती का रिवाज एक प्रकार से वह जैसा जैसा कम करता जाता है वैसे वैसे हल्का होकर के तैरने लग जाता है। ये तैरना एक प्रकार से पाप से मुक्त होने का पाठ सिखाता है। इसलिए डूबना ये भारी होने का पाठ सिखाता है, और अनंत संसार में डूबते डूबते ही हम आए हैं, और उन पापों को अभी भी कम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन के अलावा अथवा इन पशु जो आदर्श हैं इनके अलावा कोई भी स्थान नहीं है तो पाप का त्याग कर रहा। स्वर्गों में जो गए हैं पाप त्याग करके गए हैं, लेकिन वहाँ पर पाप त्याग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग पाप की पाल्टी को थोड़ी से भारी न बनाइए, और पुण्य की पाल्टी को ऐसा भारी बना दो जिसके द्वारा वह पाप के बाल्टी ऊपर चला जाए। ऊपर कहाँ चले जाए, सारा सारा वह परिग्रह उसका समाप्त हो जाए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूर से आए हैं, छुट्टी मिली होगी इसलिए आए हैं। हाँ, रविवार तो कल है, और बच्चों को स्कूल के पाठशाला के विद्यालय के बच्चों को शनिवार में भी आधा शनिवार मिल जाता है बताते। हाँ हाँ, ऐसा सुना था, क्योंकि बच्चे प्राय करके छुट्टी को ही देखते रहते हैं, और आप लोगों को भी उसी प्रकार मुक्ति को ही हमेशा देखते रहिए। और धर्म के कांटे को, तराजू को, जो धर्म का कांटा रहता है, नीचे की ओर न देख करके उस कांटे की ओर ही आपका नज़र रह जाए, और वह पाप का पाल्टी कमज़ोर होता चला जाए। यही एकमात्र आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्मः।